पिछले वीडियो में हमने सीखा था एनिमल्स के टीथ के बारे में और लेग के बारे में, और ये पार्ट 2 में हम सीखेंगे आज उनके घर में, मतलब उसका घर कैसा होता है और वो किस यूज में आते हैं, एनिमल्स हमको कौन से यूज में आते हैं वो सब सीखेंगे। ये पैराग्राफ में लिखा है पेज नंबर 24। દરેક પ્રાણીને તેની શરીરની રચના પ્રમાણે વાતાવરણ પ્રમાણે ખોરાક અલગ અલગ હોય છે। જેમ આપણને ખોરાકની જેમ રહેઠાણની જરૂર હોય તેવી જ રીતે પ્રાણીના પણ અલગ અલગ રહેઠાણ અને ઘર છે। જેમ કે વાઘ, સિંહ જેવા કેટલાક પ્રાણીઓ ગુફામાં રહે છે, જ્યારે સસલાઓ જમીનમાં ખાડો ખોદીને રહેતા હોય છે। કેટલાક પાળેલા પ્રાણીઓ છે જે મનુષ્યને ખૂબ જ ઉપયોગી છે। બળદ અને પાડાને ખેતરમાં હળ ચલાવવા તેમજ અલગ અલગ કામોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે। ऊंट અને ગધેડાનો ઉપયોગ મનુષ્ય અને સામાન ઉચકવા एक સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા કરે છે। ये पैराग्राफ में लिखा है कि जैसे एनिमल की बॉडी की रचना अलग अलग होती है, ऐसे ही उनके घर भी अलग अलग होते हैं, उनका खाना भी अलग अलग होता है। जैसे हमारे घर होते हैं वैसे एनिमल्स के भी होते हैं। जैसे लायन है, टाइगर है, वो गुफा का मतलब होता है डेन, वो डेन में रहते हैं। જ્યારે ससला का मतलब रैबिट, जमीन में खाडो खोदीने, मतलब कि वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें रहते हैं। और जो डोमेस्टिक एनिमल है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, यूजफुल है। जैसे बड़द अने पाडो मतलब बैल जो खेत में काम आता है, वो हल चलाता है। और ऊंट और गधेड़ो मतलब कैमल और डोंकी, वो क्या करते हैं, सामान यहाँ से वहां लेके जाते हैं। જ્યારે ઘોડા, હાથી, ઊંટ કેટલાક પ્રાણીઓનો ઉપયોગ આપણે સવારી માટે પણ કરીએ છીએ। કૂતરાઓ ખૂબ જ વફાદાર હોય છે, તે આપણા ઘરનું રક્ષણ કરે છે। આમ ઘણા પ્રાણીઓ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે, જેને આપણે પાળી શકીએ છીએ, માટે તેને પાલતુ પ્રાણી કહેવામાં આવે છે। જ્યારે વાઘ, સિંહ, ચિત્તો, દીપડા, વરુ, શિયાળ જેવા પ્રાણીઓ ખૂબ જ હિંસક અને જંગલી હોય, તેને પાળી શકાતા નથી, તેથી તેઓ જંગલમાં રહે છે। मतलब ये पैराग्राफ में बोला है कि जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, वो सारे एनिमल्स हैं, उसके ऊपर हम सवारी राइड भी कर सकते हैं। और कुत्ते बहुत ही वफादार एनिमल होते हैं। कुत्ता बहुत ही वफादार होता है और जो हमारे घर की रक्षा करता है। ऐसे सारे एनिमल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जिसको हम पाल सकते हैं उसको हम पालतू मतलब डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। और जो लायन, टाइगर और जो एलिफेंट, वो सारे जो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट, जिसको हम घर पे नहीं रख सकते, वो उनको कहते हैं वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो जैसे वो जंगल में रहते हैं। बाळ मित्रो, આપણે જાણ્યું કે જેમ આપણે જેવી રીતે જીવીએ છીએ તેવી જ રીતે પ્રાણીઓ પણ જીવે છે। દરેકની રીતભાત અને શરીરની રચના અલગ અલગ છે, પરંતુ આપણને તે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। જેવી રીતે આપણે બીમાર પડીએ છીએ તેવી રીતે તેઓ પણ બીમાર પડે છે અને આપણા જેવું જ જીવન જીવે છે। તેમાંના કેટલાક પ્રાણીઓ તો આપણા જીવનનો અમૂલ્ય હિસ્સો છે, કેમ કે તે આપણને ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે। બાળ મિત્રો, આપણે આવા અમૂલ્ય મિત્રનું ध्यान રાખવું જોઈએ તેમજ તેમનું रक्षण पण करવું જોઈએ। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि बच्चों, जैसे हम जीते हैं वैसे एनिमल भी जीते हैं, और सबकी रीत भात और बॉडी की रचना सबकी अलग अलग होती है। और ये एनिमल्स हमको बहुत यूजफुल है, तो हमें कभी भी इनको परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे हम बीमार होते हैं वो भी बीमार होते हैं, हमको उनका ध्यान रखना है और उनकी रक्षा करनी है। वो भी तो हमारे घर की रक्षा करते हैं, तो हमें भी उनकी रक्षा करनी है। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अमूल्य मित्र मतलब ऐसे अमूल्य जिसका मूल्य न चुकाया जाए, वैसे अमूल्य मित्र की रक्षा करो और उनका ध्यान रखो। थैंक यू।